हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पेरिवेंट। देखिए, रिसेंटली विकिपीडिया ने इंडिया का एक मैप निकाला और अगर आप इस मैप का टोटल टेरिटरी को देखेंगे ना तो आप शॉक्ड हो जाओगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, इन सारी जगह को एक्टिवली चाइना और पाकिस्तानी क्लेम्ड बाय बोल के इंडिकेट किया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर बोला गया है। साथ में अरुणाचल प्रदेश को इंडिया चाइना बोल के इंडिकेट किया गया है। एक बार सोच के देखिए, अरुणाचल प्रदेश जहां पर इंडिया का एक फुल फ्लैगशिप स्टेट गवर्नमेंट है, इस एरिया को चाइनीज क्लेम्ड बाय कैसे बोल सकते हो आप? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जिस एरिया पर इंडिया रिसेंटली आर्टिकल 370 को हटाया गया और साथ में इंडिया यहाँ पर एक्टिवली इलेक्शंस की बात कर रहा है, इसी जगह को आप पाकिस्तानी क्लेम्ड कैसे दिखा सकते हो? अगर आप 2020 का एक घटना देखेंगे ना तो 2020 पर भी ऐसे ही हरकतें किया गया था। तब इंडिया सेक्शन 69A आईटी एक्ट की तौर पे इसका ऑपोजिशन पर बात किया था और इसको ठीक भी किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 पर कितना छोटा पार्ट को पाकिस्तानी ऑक्युपाइड और अक्साई चीन को चाइना ऑक्युपाइड दिखा गया था। मगर आज के टाइम पे पूरा जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को इंडिया की टेरिटरी का बाहर दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब समझ सकते हो कितना बड़े बात है इंटरनेशनल लेवल पर। जहां पे इंडिया आज जियोपॉलिटिकली इतना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ इस टाइप का काम कैसे कर सकते हो आप? अभी देखिए, बात है अगर ये मैप चाइना ने निकाला था, ये मैप पाकिस्तान ने निकाला था, दैट्स नॉट मैटर। ये मैप गूगल का ऑफिशियल विकिपीडिया से निकाला गया है और सबसे बड़े बात, इंडिया में बैठ के हम इंडियन टेरिटरी का इंडिया की बाहर देख रहा है। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, और इतने कुछ होने की बात भी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फॉरेन पॉलिसीज इसके बारे में साइलेंट न्यूट्रल पोजीशंस को फॉलो कर रहा है। कुछ दिन पहले जयशंकर साहब को इसके बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। ठीक है, जो चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना डिमांड कर रहा है, तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं? तो जयशंकर ने आंसर दिया, आप एसी रूम पे बैठ के कुछ भी बोलो, दैट्स नॉट मैटर, ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। ठीक है, आपने बोल के छोड़ दिया, दैट्स ओके, मैं मान रहा हूँ, ये सही बात है, न्यूट्रल पोजीशंस को फॉलो करना ठीक है। मगर जब बार बार ऐसा हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की मैप टेरिटरी को बाहर में दिखाया जा रहा है, क्या इंडिया का इसी न्यूट्रल पोजीशंस को फॉलो करना सही है? कि इंडिया को इतना चुपचाप बैठना सही है? समझ के देखिए, अगर ये मैप पूरी तरीके से इंडिया पर फैल जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पर लोग देखेगा, तो इंटरनेशनल लेवल पर इवन इंडिया की जो अंदर पॉपुलेशन है, जो न्यू जनरेशन पॉपुलेशन है, वो क्या सोचेगा? जो इंडिया की ये जो टेरिटरी है वो शायद चाइना और पाकिस्तान के अंदर चले गए हैं, यहाँ पर इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है, और शायद फ्यूचर में ऐसा माइंडसेट बैठ जाएगा लोगों का, जो शायद ये तो इंडिया का टेरिटरी है ही नहीं, तो इसके बारे में क्यों सोचना है? ठीक है, देखो, पहला पॉइंट जो समझना है ना, ये है एक चाइना का जियोपॉलिटिकल ट्रैप, और इंडिया इसी ट्रैप पर डे बाय डे फंसते ही जा रहा है। ठीक है, एंड इसका सबसे बड़ा वजह है इंडिया का ये न्यूट्रल नेचर। एग्जांपल लद्दाख, देखो लद्दाख का जो आम आदमी है वो आज क्लेम कर रहा है, जो लद्दाख की जिस एरिया पर वो सारी लोग जाके अपनी कैटल्स को घास फूस खिलाते थे, उसी एरिया पर आप वो लोग जा नहीं सकते, क्योंकि चाइनीज जो आर्मी है वो इतना ज्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, तो उसी एरिया पर वो लोग अभी जा ही नहीं सकते। ठीक है, ये ऐसा क्लेम कर रहा है। मतलब एक बात समझ में आ रहा है, जो जितना भी जयशंकर साहब ने जितना भी बोले, जो भाई आप डिजिटली कुछ भी दिखा दो, ग्राउंड रियलिटी अलग है, मगर आज की जो मॉडर्न एरा है, जो मॉडर्न जियोपॉलिटिकल एज है, इसी एज पर डिजिटल वार एक बहुत बड़ी मैटर है। यानी सोशल मीडिया, डिजिटल वार, ये बहुत बड़ी एक मैटर करते हैं, लोगों का इंटरनेशनल लेवल पर उसका माइंडसेट बदल देते हैं, यानी ग्राउंड रियलिटी को ना लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी इफेक्ट करते हैं। सो मैं यही चाहता हूँ कि इस बार इंडिया इसके बारे में अग्रेसिवली बोले, सिर्फ न्यूट्रल नेचर नहीं, जो आप कुछ भी बोल दिया दैट्स नॉट मैटर, ग्राउंड रियलिटी अलग है, ऐसा नहीं है भाई। अगर वो मुझ पर डिजिटली बाहर कर रहा है, इस टाइप का गेम खेल रहा है, तो इंडिया को भी एग्रेसिवली उसका ऑपोजिशन पर पकड़ रख के बहुत ताकतवर गेम खेलना जरूरत है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर इंडिया को ये डिजिटल गेम जीतना है, ठीक है, ये डिजिटल वार पर एग्रेसिवली आगे बढ़ना है, तो इंडिया को ऑल इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, अपना जो ये बॉर्डर इशू है उसको आगे बढ़ाना जरूरत है। मतलब उसको इशू करना, उसको इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी थॉट प्रोसेस में लेके आना जरूरत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इंडिया का जो ग्रुप है, ठीक है, क्वाड ग्रुप पकड़ लीजिए, इंडिया का जो यूरोप इंडिया को सपोर्ट करते हैं, या यूरोप का जितने सारी कंट्री जैसा फ्रांस हो जाए, इटाली हो जाए, वो जब इंडिया को सपोर्ट करते हैं, तो वहां पर इंडिया को इस चीज को बारे में एग्रेसिवली बोलना चाहिए। ठीक है, जो अगर आप इंडिया को सपोर्ट करते हो तो इसी इश्यूज के बारे में आपको बात करना होगा और इंडिया को सपोर्ट भी करना होगा, एज लाइक वन चाइना पॉलिसी। ठीक है, आज के टाइम पे चाइना क्या करते हैं? चाइना कहते हैं, जो भाई अगर आप चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहते हो तो ताइवान को अपना पार्ट मानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कहते हैं चाइना। तो इंडिया को भी इसका ऑपोजिशन पर बात करना चाहिए, यानी चाइना एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान एग्रेसिवली दिखा रहा है अपना पार्ट, और सबसे बड़ी बात आज के टाइम पे विकिपीडिया में भी इसको शो कर रहा है।
तो फिर इंडिया को भी क्लियरली अपने तरफ से मैप निकलना चाहिए। तो देखो भाई आप ऐसा बोल रहे हो तो लद्दाख भी पूरी तरीके से एक फ्री स्टेट है। मतलब जिस लद्दाख एरिया पर चाइना ने अपनी तरफ से इलीगल कैप्चर करके बैठा है, ठीक है, इलीगल कैप्चर करके बैठा है, उसी जगह को इंडियन मैप से उसको फ्री दिखा देना चाहिए। जो भाई अगर आप कह रहे हो ऐसा, तो देखो लद्दाख भी फ्री है, ताइवान भी फ्री है, ठीक है। मतलब इंडिया को ऑपोजिशन पर बार करना चाहिए और वन इंडिया पॉलिसीज को लेके आना चाहिए। जो वन इंडिया पॉलिसीज क्या कह रहा है, जो भाई देखो आप अगर इंडिया के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना चाहते हो, अच्छे ट्रेड रिलेशन बनाना चाहते हो, तो आपको इंडियन टेरिटरी के अंदर लद्दाख, कश्मीर और पूरी तरीके से जो अरुणाचल प्रदेश है उसको इंडिया का मानना पड़ेगा। तभी ये इश्यूज इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की तरफ आएगा और इंडिया इस जियोपॉलिटिकल गेम को अपनी तरफ खींच सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर वन इंडिया पॉलिसी इंडिया के पास होता आज के टाइम पे, तो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल गेम पर इंडिया को क्या क्या हेल्प होता, मैं एक रिसेंट प्रोबेबिलिटी दिखा रहा हूँ आपको। देखो यूएसए ने कुछ दिन पहले बोला था जो अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, ओपनली बोला था, ठीक है। अगर वन इंडिया पॉलिसी होता तो यूएसए यहाँ पर साइन करते अपने इंटरेस्ट के लिए। तो अगर यूएसए यहाँ पर साइन करता, तो जब विकिपीडिया इस टाइप का मैप निकल रहा है, तो यूएसए का जो सुप्रीम गवर्नमेंट है वो जाके विकिपीडिया की ऑपोजिशन पर बात कर सकते थे, क्योंकि विकिपीडिया तो अमेरिकन कंपनी है, तो विकिपीडिया के ऑपोजिशन पर बात कर सकते थे, ओपनली बोलता देखो मैं तो इंडिया के साथ एक लीगल साइन इन कर चुका हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वन इंडिया पॉलिसीज का कॉन्ट्रैक्ट है ये, तो आप हमारा कंपनी हो गया, हमारा देश में बैठ के ऐसा काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको ओपनली एक यूएसए गवर्नमेंट इस बात को कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, तब यूएसए गवर्नमेंट के पास और भी ज्यादा पावर होता तो यूएसए गवर्नमेंट इसका ऑपोजिशन पर बात करते। मतलब आप समझ रहे हो, अगर इस टाइप का पॉलिसी जैसा वन चाइना पॉलिसी जैसा पॉलिसी इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आता, तो फिर इंडिया को कितना ज्यादा प्रॉफिट मिलता और जियोपॉलिटिकल गेम पर ये बॉर्डर इशू लेके इंडिया किस तरीके से एडवांटेज लेके आता, ठीक है। देखिए मैं चाहता हूँ ना आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये ना डिजिटली इंडिया एक टेरिटरी लॉस की डायरेक्शन पर आगे बढ़ रहा है। आप ऐसा वीडियो शेयर करोगे तो इंडिया का जो आम जनता है वो जागरूक होगा, अगर वो जागरूक होगा तो ये बात इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंचेगा, और जब इंडियन गवर्नमेंट इसके बारे में स्टैंड लेगा तभी इंडिया जियोपॉलिटिकली आगे बढ़ेगा और इन सारी चीजों पर इंडिया अपना ताकत को बढ़ा के आगे आ पाएगा।